हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो नवीन सरनायक सीरीज़ में अभी हिस्ट्री करवा रहे हैं तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और आज ही उनके क्लास नंबर 4 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। आज उन्होंने जो गुलाम वंश है उसके बारे में करवाया था और जो आप ये PDF देख पा रहे हो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था। इसमें 5 वंश थे जिसमें पहले गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक 84 साल तक रहा था। दूसरा खिलजी 1290 से 1320 तक 30 साल के लिए सबसे छोटा शासनकाल। तुगलक 1320 से 1414 94 साल के लिए सबसे लंबा शासनकाल। सैयद 1414 से 1451 37 साल के लिए और लोधी 1451 से 1526 तक 75 साल के लिए। सबसे पहले गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश जिसे कि दास वंश या मामलक वंश भी कहते हैं। जब ऐबक गद्दी पर बैठा तब इसे कुतुबी वंश कहा गया। जब इल्तुतमिश बैठा तब इसे शमसी या इलबरी वंश कहा गया। बलबन जब गद्दी पर बैठा तो इसे बलबनी वंश कहा गया। गुलाम वंश, इस वंश में कुल 11 शासक हुए। संस्थापक इसका था कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी इसने लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ये 1206 से 1210 तक गद्दी पर बैठा था। काजी अजीज कोकी से इसे गोरी ने खरीदा था और आमिर याकुर यानी कि जिसे जो असुसाला होती है उसका अध्यक्ष बनाया गया इसे। बाद में गोरी का दामाद बना और ऐबक के जो अन्य नाम है लाख बख्श जो लाखों का दान देने वाला हो, पीलबख्श, हातिम सेकंड से तुलना की और कुरान खा। ऐबक ने सिर्फ मालिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की थी। उसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया और ना ही खुतबा पढ़वाया। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था और जो बख्तियार काकी है उसके गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ऐबक के निर्माण कार्य है तो उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी जो कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी और ये कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में बनवाया था और इससे पहले ये संस्कृत महाविद्यालय था जो कि विग्रह राज फोर्थ ने बनवाया था और इनके जो कवि थे वो हरिकेल थे। इसने कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया। पहली मंजिल बनवाई इसने 1199 में शुरू की। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी। 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने और 1368 में पुनर्निर्माण करवाया था। 1505 सिकंदर लोदी ने मरम्मत करवाई और इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी 1993 में। ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था। इसकी पुस्तक का नाम है ताजुल माशिरी और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। इसने जो पहला पार्ट लिखा था वो 1217 में लिखा और दूसरा पार्ट वो 1217 से 1229 में। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी और ऐबक का मकबरा लाहौर में है जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। उसके बाद आता आराम शाह जो कि 1210 से 1211 तक रहा था। लाहौर के सरदारों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था इसने। दिल्ली के सरदार इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाना चाहते थे तो इनके बीच में युद्ध होता है जिसे कि जूड का युद्ध कहते हैं जो कि इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में हुआ जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहा। इलबरी वंश का तुर्क था ये और ये ऐबक का दामाद था। उपाधि इसे मिली थी आमिरुल उमरा। इसका पिता था इल्म खान और राजधानी इसकी दिल्ली थी। दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे। ऐबक ने इल्तुतमिश को जलालुद्दीन से खरीदा था और इसे सर-ए-ज़ादर का पद मिला यानी कि अंगरक्षकों का प्रधान। उसके बाद आमिर-ए-शिकार बना और इसने बदायूं जीता था 1197 और 98 में। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी यानी कि जमीन का टुकड़ा देना। तुर्क चहलगानी का गठन किया जिसमें 40 सरदार थे। 1229 में खलीफा से खिलत यानी कि प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। तराइन का तीसरा युद्ध ये यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश इसमें जीत जाता है जो कि 1215 और 16 में हुआ था ये युद्ध। क्वचा ये मुल्तान का शासक था और इसने आत्महत्या कर ली थी। इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण 1217 में किया था। इल्तुतमिश के समय मंगलों का आक्रमण 1221 में हुआ था और जो नेतृत्व कर रहा था वो तिमोचिन यानी कि चंगेज खान नेतृत्व कर रहा था मंगोलों का जो कि 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। इसने ईरान ट्रांसएक्शियाना पर विजय 1219 में की थी। इल्तुतमिश ने बंगाल जीता। 1224 में बिहार का सूबेदार अलाउद्दीन जानी को बनाया गया। 1236 में ग्वालियर जीता और यहाँ के जो राजा थे वो राजा सहारनदेव थे। सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था इसने दिल्ली में बनवाया था और ये नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। भारत का पहला मकबरा था ये और मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को कहते हैं। इसने जितल जो कि तांबे के होते हैं और टका जो कि चांदी के होते हैं सिक्के जारी करवाए थे और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया था। इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार जो कि मिनहाज उस सिराजी है और इसने पुस्तक लिखी थी तबकात नासिरी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1237 ईस्वी में हुई और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। तो ये आज का लेक्चर था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
टिप और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।